साथी इनके सोहेल जफर सैयद यूथ के हैं, बाजीपुरा वार्ड नंबर 7 आए हुए हैं क्या? आज जल्दी आओ, कहाँ है? जैसे वक्त बदल रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि आप देख रहे हैं कि मुल्क की तकरीबन हर रियासत में मुस्लिम कदम जमा रहे हैं। आने वाले दिनों में औरंगाबाद में महानगर पालिका के इलेक्शन है और उसके बाद हमको यहाँ से कई सारे अच्छे लोगों की टीम बनाकर उसको नेशनल लेवल पर मजलिस को अपने अपने कामों में लगाना है। इसी गर्ज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादिर साहब की हिदायत के बाद औरंगाबाद में बाज़ाब्ता 8 वार्ड अध्यक्ष के जो अपॉइंटमेंट्स है, यूथ के जो वार्ड के जो यूथ अध्यक्ष है, इन 2 अहम जो पोस्ट होती है एक वार्ड में, इन दोनों पोस्ट को आज तकरीबन विधानसभा ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 19 वार्ड्स के आज वार्ड अध्यक्ष हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, साथ ही यूथ अध्यक्ष भी डिक्लेयर किए हैं। हमारा यही मकसद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में एक मजबूत राजनीतिक पक्ष के तौर पर पहचानी जा सके। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो अगर मजलिस का वहाँ पर नगर सेवक ना हो तो वहाँ की अवाम परेशान होती है। हमारा यही मकसद है कि ये जो कैडर हम बना रहे हैं, ये कैडर हर सतह पर अवाम की नुमाइंदगी कर सके, छोटे छोटे मसाइल को लेकर अफसरान से उनकी नुमाइंदगी कर सके और उनको हल कर सके। और जब कैडर बेस एक मजबूत पक्ष इंशाअल्लाह हम खड़े करेंगे तो हम आने वाले इंतखाबात करने वाले उन साथियों को जो है तो ओहदे दिए जाएंगे, पोस्ट दिए जाएंगे। तो आज अगर किसी को आज कोई पोस्ट कोई ओहदा मिलता है तो हम सबको खुश होना चाहिए कि आज जो हमारे बीच में से हमारे साथी को आज ओहदा मिला है। जिनको नहीं मिला है वो इसलिए खुश हो जाए कि अब अगली मरतबा ये पोस्ट पे नहीं रहेगा, अब अगली मरतबा मैं पोस्ट पे जाने वाला हूँ, है ना। जैसे मैं खुश होता था कि मैं जिला सदर था, पोस्ट मेरे पास में थी, लेकिन मुझे अब उससे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे साथ में काम करने वाले दूसरे साथी को ये पोस्ट मिली है। एक हमारी तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जा रही है, एक पार्टी की ताकत बढ़ते जा रही है और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो फौज है वो बढ़ती जा रही है। तो साथियों, किसी को पोस्ट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन अहम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वर्कर है, जो पार्टी वर्कर है, वो पोस्ट को नहीं देखता है। वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। पोस्ट होल्डर तो चंद होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर हमारे पास में 1000, 2000 या 5000 वर्कर्स है, उसमें से बड़ी मुश्किल से 50 या 100 लोग जो है तो पोस्ट के ऊपर होते हैं। लेकिन मजलिस की ताकत मजलिस का वर्कर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने वाले, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग जो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर चलते हैं, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को देखकर जो है तो पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी से जो है तो मोहब्बत करते हैं। और कई कुर्बानी ऐसी है, हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको कोई पोस्ट नहीं चाहिए, कभी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं खड़े रहते, लेकिन उनके खिदमात जो है तो बेलौस है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि इसकी ताकत आप तमाम लोग हैं जो मजलिस का वर्कर है, जो मुहिब्बान मजलिस है, यही मजलिस की ताकत है। और इंशाअल्लाह इसी ताकत के साथ में मजलिस तेलंगाना से निकली थी, महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश गई, आंध्र प्रदेश के बाद में जो है बिहार गई, बिहार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। और आप तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो गुजरात में गई, तो गुजरात में अपना स्टेज पे बोलो या ज़ह नशीन पे तशरीफ़ फरमा औरंगाबाद शहर सदर शारिफ नक्शबंदी साहब, साबिक़ ज़िला सदर शेख अहमद साहब, सोहेल जलील सर साहब, हमजद चाचू, गाजी सादुद्दीन पप्पू साहब, तमाम ही सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, तो उससे पहले मैं आप तमाम को बताता हूँ कि आज ये जो मौका हमें मिला है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, और जो औरंगाबाद शहर में जिस तरह से आप लोगों ने आज तक मजलिस को बग़ैर किसी पोस्टों के, बग़ैर किसी, मैं समझता हूँ, और दीगर चीज़ों के पहुँचाया, तो पूरे हिंदुस्तान ने औरंगाबाद को एक ऐसी नज़र से देखते हैं, क्योंकि दूसरी रियासतों में हम लोग जा रहे हैं, बिहार हो या गुजरात हो,
तो वहाँ पर औरंगाबाद की मिसाल दी जाती है कि औरंगाबाद के लोगों ने जो इत्तेहाद को कायम किया और जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़े, तो आज उनके अंदर भी एक बड़ी एनर्जी पाई जा रही है। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनका ये पैगाम है कि नौजवानों आओ और सियासत में जुड़ो, सियासत में अपना अहम हिस्सा लो, तो ये पैगाम लेने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं समझता हूँ कि मुल्क के हर कोने में जा रही है। और आप लोगों के सामने भी आज हम इसलिए बैठे हैं कि आज जो यहाँ पर पोस्ट बंटने वाली है, मैं समझता हूँ ये तो महज एक पोस्ट है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को, तमाम लोगों को और मुझे भी एक पोस्ट मिली है। जब सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है वो होती है मुहिब्बान मजलिस। हमारे सामने मुहिब्बान मजलिस की जो पोस्ट है वो सबसे बड़ी पोस्ट है, क्योंकि हम जिस वक्त मजलिस का दामन थामा था, ना हमारे सामने कोई पोस्ट, ना कोई ओहदा और ना कोई चीज़ को हथियाने का मकसद था। हम उनकी सोच से जुड़े जो लोग चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करे जिसमें मुसलमान भी हो, जिसमें दलित समाज भी हो, जिसमें ओबीसीज भी हो और हमारे हिंदू भाई भी हो। दोस्तों, आज औरंगाबाद शहर एक मिसाल बन गया है। इन तमाम, मैं समझता हूँ कि ये जो अचीवमेंट हुआ है, ये जो हमने लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों का, ये तमाम आप लोगों की वजह से है। यहाँ की आवाम उसकी हकदार है। अभी यहाँ पर कुछ पोस्टें बटेगी, पोस्ट बटने के बाद में बहुत सारे लोग जो होंगे ये समझते हैं कि एक शहर में हमारे पास एक बात चलती है कि ये फलां गढ़ और फलां गढ़। तो मैं समझता हूँ सारी आवाम के अंदर एक मैसेज आप लोगों को ही पहुँचाना है कि हम जितने भी सारे लोग हैं सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के गढ़ के हैं, बाकी हमारे सामने कोई वो नहीं है। हमको ये पैगाम, जो हमारे बीच में दुश्मन पार्टियां हैं, ये आमतौर पे ये बात फैलाते रहती है शहर के अंदर कि फलां गढ़ का है, फलां गढ़ का है। देखिए, हमारे पास में जो प्रोटोकॉल होता है, आज जिनको भी अगर बड़ी पोस्ट दी जाएगी तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसको, उस पोस्ट को मानूं, मैं उसके अहकामात जो भी ऑर्डर आएंगे मैं उसको मानूं। यहाँ पे शारिक नक्शबंदी साहब ने हमें बुलाया, हम बिल्कुल आए। हमारे दूसरे जो जिम्मेदारान रहेंगे वहाँ भी जाएंगे। तो हमारे को पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन की ज़रूरत भी है। आप लोगों को बार बार इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ शहर सदर से इस मौके पे मैं गुजारिश करूँगा कि तीनों जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बांधनी होने के बाद में कैडर कैंप्स लगाए जाए, जिसके अंदर जो सरकारी स्कीमात होती है, जो हमारे जो महल्ले के लोग हो, शहर के लोग हो, पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ की भी हो, तो हम लोग उनसे कैसा फेस करें। क्योंकि जब तक हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो हमारे लिए सिर्फ पोस्ट लेकर बैठना ये अहम बात नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों के मसाइल को हल करें, हम आगे बढ़ें। और एक ऐसी ताकत में मैं यहाँ से जिम्मेदारों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिनको पोस्ट मिल रही है उनके इलाकों में अगर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी रहते हैं तो उनको भी हमारे साथ जोड़िए। हम चाहते हैं कि हम तमाम लोगों को साथ में लेकर चलें। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम लोग ही उसके हकदार हों, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा उनकी तकरीर में कहते हैं कि हम हर समाज के जो दबा कुचला है, जो नाइंसाफियों का शिकार है, जो सियासी तौर पर, जो माशी तौर पर, जो हर तरीके से जो पिछड़ा हुआ है, उन तमाम को साथ में लेके चलेंगे। तो जितने लोगों को आज यहाँ पोस्ट मिलेगी, सबसे पहले वो अपने शहर के जो अपने वार्ड के जिम्मेदार होते हैं उनके पास जाए, और होश वाले जो हमारे बुजुर्ग होते हैं महल्ले के अंदर, उनका होश और हमारा जोश, अगर ये दोनों चीज़ें मिले तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बहुत तरक्की हो सकती है। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आपको पैगाम दे रही है, तो आज मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद में आप लोगों को ये मौका दिया गया है कि आप सियासत के अंदर अपना मुकाम बनाएं। और मैं समझता हूँ कि शारिक नक्शबंदी साहब ने ये बहुत अच्छा किया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कुछ और ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो उसके हकदार थे लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन ये जानबूझकर नहीं होता, ये जानबूझकर नहीं किया जाता। उसकी भी कुछ वजूहत होती है
या जहन में नहीं होता, अगर कुछ लोग ऐसे रह भी गए तो आप कहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंशाअल्लाह हर एक को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़ा लेवल हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, ये मैसेज औरंगाबाद से जाएगा कि यहाँ पर जिस तरीके से तंजीमें खड़ी हो रही है, हमारा कैडर खड़ा हो रहा है, तो इसी तरह पूरे मुल्क में जाए। मैं ऐसी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और जिन लोगों को पोस्ट मिलने वाली है उन तमाम को एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।